ओके, जय हिंद। जय हिंद स्टूडेंट्स। आज अपना लास्ट टॉपिक है और टॉपिक अपना है क्रिस्टल फील्ड रिपल्सन थ्योरी। क्रिस्टल फील्ड रिपल्सन थ्योरी, पहले आपको मैं बता दूं ये थ्योरी की जरूरत क्यों पड़ी। इस थ्योरी की जरूरत इसलिए पड़ी कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, वो हमें लिगेंड्स के बारे में नहीं बता पाई। हमने खुद रटा कौन स्ट्रॉन्ग लिगेंड होता है और कौन जो है वीक लिगेंड होता है। तो वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड का डिस्टिंग्विश नहीं कर पाई, इसलिए हमें नई थ्योरी की जरूरत पड़ी और वो थी क्रिस्टल फील्ड रिपल्सन थ्योरी। क्लियर। और दूसरा ये था कि कलर नहीं बता पाई, जो कलर था वो वीबीटी थ्योरी नहीं बता पाई, ये फेलियर है उसके, तो कलर बताने के लिए इसको लाया। तो इसके दोनों चीजें डिस्टिंग्विश करेंगे और ये आप हम समझेंगे। देखिए, एक है ऑक्टाहाइडल। ऑक्टाहाइडल ये हम पढ़ चुके हैं, कौन सा है वीबीटी थ्योरी में। ऑक्टाहाइडल कौन सा होता है, बॉन्ड एंगल कौन सा होता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अगर ऑक्टाहाइडल कॉम्प्लेक्स है तो फिर क्या होगा। देखिए, ऑक्टाहाइडल कॉम्प्लेक्स में ये जो डी ब्लॉक है, डी वाला जो डब्बा है 5 है, पहले को बोलेंगे dx, dy, dz, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर, ऐसा बोलेंगे। इनकी एनर्जी होती है सेम, इनकी एनर्जी होती है सेम, जिसको मैं बोलूंगा सेम एनर्जी ग्राउंड स्टेट पे। सेम एनर्जी मतलब ये जो बॉक्स हैं dx, dy, dz, ऑल दीज हैव सेम एनर्जी, और इसके लिए टेक्निकल वर्ड यूज होता है दैट इज डीजनरेटेड एनर्जी। डीजनरेटेड एनर्जी, हेंस डी सबसेल हैव डीजनरेटेड एनर्जी। डीजनरेटेड डीजनरेटेड एनर्जी, इन पांचों की सेम एनर्जी है, लेकिन एट द टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन दिस डीजनरेशन और द सेम एनर्जी विल ब्रेक and break down into two parts, the higher energy and the lower energy, जिसमें 2 डब्बे हैं is known as Eg और 3 डब्बे हैं T2Z। T2Z, Eg डबल डीजनरेटेड, T2Z ट्रिपल डीजनरेटेड। इनके बीच में जो एनर्जी का डिफरेंस है उसको क्रिस्टल फील्ड रिपल्सन एनर्जी बोलते हैं। क्रिस्टल फील्ड रिपल्सन एनर्जी अलग अलग बुक में इसको अलग अलग डोनेट किया गया है, हम इसको डेल्टा नोट मान लेते हैं, डेल्टा नोट मान लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा होगा, और इसके अंदर सपोज करो हमारे पास 1 2 3 4 5 ऐसे कोई इलेक्ट्रॉन है, तो जो अनपेयर इलेक्ट्रॉन, मैं अभी इसको खाली कर देता हूं, अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा और अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहां आकर क्या करेगा, विजिबल से लाइट लेगा, विजिबल लाइट से फोटोन लेगा, फोटोन लेगा, और लिए हुए फोटोन का अल्टरनेट कलर दिखाएगा। अल्टरनेट कलर की एक ट्रिक है, मैं समझा देता हूं आपको। ऐसा एक सर्किल बना लेना है, यहां V आ जाएगा, ऐसे कलर आते रहेंगे, इधर ऑरेंज आएगा, इधर रेड आएगा, और जो ये बच गया 7 कलर होते हैं 1 2 3 4 5 6, तो एक ये 7, एक ये ज्यादा है, यहां OR लिख दो। और अब आप इसको ऐसे चलते जाए, VBI ऐसे चलते जाए, तो जो यहां होगा वो अगर फोटोन पकड़ेगा तो अल्टरनेट कलर दिखाएगा। रेड वाला ये कलर दिखाएगा, ये वाला ऑरेंज रेड दिखाएगा, ये वाला V दिखाएगा। तो ये फोटोन जिस रेंज का फोटोन लेगा उसका अल्टरनेट कलर ये, या अल्टरनेट कलर कॉम्प्लीमेंट्री भी बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री कलर ये दिखाना स्टार्ट कर देगा और कलर दिखाना स्टार्ट कर देगा। तो क्रिस्टल फील्ड रिपल्सन थ्योरी हमें क्या बोलती है। क्रिस्टल फील्ड रिपल्सन थ्योरी सेज दैट द डी सबसेल हैव 5 orbitals named as dx, dy, dz, dx square minus y square and dz square, which have the same energy
which means it have degenerated energy, but at the complex formation this degeneracy get break and breaks into two parts, that is EZ and T2Z. EZ means double degenerated and T2Z means triple degenerated. अब इन दो डब्बों की these two boxes have same energy while these three boxes have the same energy. Hence the split between the energy take place, which is known as a DD transition. It is known as DD transition. DD transition. आपसे कोई पूछे कलर क्यों दिखाता है तो आप कहोगे DD transition. क्लियर? दो रीजन देंगे आप, आगे मैं कंप्लीट करता हूं. Hence the DD transition take place. The unpaired electron achieve the higher energy level and receive the photon from visible and show the complementary color of observed light. ये आपका आंसर होगा अगर ये पूछे कि आप ये कंपाउंड, ये वाला कंपाउंड दे दिया, कोई भी एक लिख के दे दिया, ये कलर्ड क्यों है, तो जो मैंने बोला वो लिखना है. आप कहोगे कि ये कंपाउंड में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है जिसने हायर एनर्जी को रीच कर लिया है और हायर एनर्जी पे फोटोन को ऑब्जर्व किया है, जिसको डीडी ट्रांजिशन बोलते हैं, और जो फोटोन ऑब्जर्व किया है उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर ये शो करने लगे. इसमें आपको ये भी कह सकते हैं कि कोई कंपाउंड ए है वो है ग्रीन और कोई कंपाउंड बी है वो है कलरलेस या फिर रेड, ऐसा कुछ भी बोल देंगे. एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे देंगे, कहेंगे ये ग्रीन है, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है, और एक कोई बी कंपाउंड दे देंगे, कहेंगे ये रेड है. तो आपके पास एक ट्रिक है, आप कह सकते हैं कि ए ग्रीन इसलिए है क्योंकि इसमें इतने नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है. आप ए के और बी के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो वो मिलेंगे डिफरेंट. अगर कलर डिफरेंट है तो इलेक्ट्रॉन्स भी क्या मिलेंगे, डिफरेंट. तो आप कह दोगे ए के अंदर सपोज दैट कि 1 एम्पियर है, इसमें सपोज दैट 3 एम्पियर है, तो आप कह दोगे ए ग्रीन इसलिए है क्योंकि 1 एम्पियर है और बी रेड इसलिए है क्योंकि 3 एम्पियर है. There are 3 ampere electrons. Hence, the DD transition take place and the observed light, this photon is different for this and this. ये आपका आंसर रहेगा. कोई भी कॉम्प्लेक्स हो, कॉम्प्लेक्स आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, देने का तरीका यही है. कोई व्हाइट हो तो बोल दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, कलरलेस लिखा हो तो कह दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसलिए कलर में. क्लियर? तो मैंने क्रिस्टल फील्ड रिपल्सन थ्योरी में ऑक्टाइडल कॉम्प्लेक्स करा दिया. अब मैं इसमें टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स और करा देता हूं. टेट्राहाइड्रल कॉम्प्लेक्स में क्या होगा, इसमें मैं सारी लैंग्वेज फिर रिपीट कर रहा हूं, आप ध्यान से सुन लेंगे. इसके अंदर ये फिर होगा 5 बॉक्स जिनका नाम अगेन dx dy dxy dyz dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये डी का आ गया जेड स्क्वायर, और एक आ गया एक्स वाई. दोबारा लिख देता हूं, ये आ गया डी एक्स वाई, मतलब डी ये एक्स एक्सेस है, ये वाई है, तो इनके बीच में इस तरह से. ठीक है, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी एक्स जेड. ठीक है, तीनों हो गए. ये हो गया डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और ये हो गया डी जेड स्क्वायर. क्लियर? इनकी सेम एनर्जी है और एट द टाइम ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन इनकी डीजेनरेसी जो है वो ब्रेक हो जाती है. इस बार इस तरह से डीजेनरेसी ब्रेक हुई. ऊपर की तरफ कौन गया, T2Z, नीचे कौन रह गया, EZ. तो अगेन ये है हमारा टेट्राहाइडल में, टेट्राहाइडल कॉम्प्लेक्स में है. टेट्राहाइडल कॉम्प्लेक्स में अगेन अब मैं बात रिपीट करता हूं. डीजनरेटेड द डी सबसेल और द डीजनरेटेड एनर्जी dxy dxyz and dxz and dx square minus y square or dz square have same energy, which is known as degenerated energy. At the time of complex formation, the degeneracy will be break
into T to Z and EZ. The unpaired electron reach the higher energy level and receive photon from visible and show the alternate color or complementary color of observed light, which is known as डी ट्रांजिशन. डी का डी में ही प्रमोशन, बाहर नहीं जाएगा, डी से बाहर नहीं जाएगा, वहीं प्रमोशन हो रहा है, उसको डी ट्रांजिशन कहेंगे. कई बार सिंपली पूछ सकता है व्हाट इज डी ट्रांजिशन. तो डी ट्रांजिशन ये आप ये कहोगे इन डी सबसेल द डीजेनरेसी ब्रेक्स and the unpaired electron reach the higher energy level is known as डी ट्रांजिशन. अब कोई भी कलर दिखाता है, कलर पे क्वेश्चन आए तो 2 पॉइंट कर देना, डी ट्रांजिशन और अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ये शॉर्ट में आंसर दे देना कोई भी कलर दिखाए. ओके, ये कंप्लीट होता है. आप एप्लीकेशन, आपका काम ये है, एक थ्योरेटिकल है एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड. इसमें कई बार 1 मार्क्स क्वेश्चन आ जाता है और इसलिए ये आप खुद कर लेंगे. ओके, जय हिंद.